दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स आइवेको कंपनी का अधिग्रहण करने जा रहा है। ये बहुत बड़ी डील है। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी डील में से नंबर 2 की ये डील है। काफ़ी बड़ी डील होने वाली है और टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी आज तक की डील है। और इसके लिए बहुत सारा पैसा मार्केट से लेना होगा। तो इसके लिए एक ब्रिज बना के बहुत सारे जो ग्लोबल मार्केट के जो बड़े बड़े बैंक है वो सिंडिकेट बना के यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेंगे। इसको लेकर बड़ी अपडेट है। इसको कौन पूरा मैनेज करेगा और किस तरह से होगा पूरा प्रोसेस, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। टाटा मोटर्स अपना बिजनेस तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं और विश्व के अंदर एक बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं। ऐसे में आगे की क्या रणनीति बनेगी, साथ में हमारे सामने अब क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने वाला है। क्या है उम्मीद क्वार्टर 1 के रिजल्ट के साथ, और साथ में आप देखें तो डी मर्जर भी होने जा रहा है, स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है, क्योंकि कंपनी अपने हिस्से जो बिजनेस को 2 हिस्सों में बांटने जा रही है। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है, शेयर होल्डर के लिए क्या संभावना बन रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि 648 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 2.60% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि बाजार में फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी। एफआई ने बिकवाली की, जिसकी वजह से दबाव देखने को मिला। अब इसके पिछले कुछ महीनों के रिटर्न को देखें कैसा था। पिछले एक महीने में 5.77% की गिरावट हुई है। स्टॉक दबाव में बना हुआ है। 3 मंथ की बात करें तो 3 मंथ में इसने 0.48% का यहाँ पे देख सकते हो कि गिरावट दिखाई है। और पिछले एक साल की बात करें तो यहाँ पे 40% की गिरावट हो चुकी है। यानी पिछले एक साल में स्टॉक लगातार निगेटिव ही रिटर्न दे रहा है, इसमें गिरावट जारी है। लेकिन 3 ईयर की बात करें तो इसने 36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि 5 ईयर की बात करें तो 473% स्टॉक दौड़ा है। तो काफ़ी बड़ा दौड़ लगाई है कोविड काल के बाद, लेकिन अभी ये स्टॉक पिछले एक साल से कमज़ोर हो गया है। अब यहाँ पे देखिए मॉर्गन स्टैनली और MUFG मिल के सिंडिकेट बना रहे टाटा मोटर्स के आईवेको अधिग्रहण के लोन के लिए। तो पूरी अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझते हैं। तो जो इस मामले से परिचित लोगों की तरफ से जो जानकारी निकल के आ रही है कि टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा जो इवेको का जो कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस का अधिग्रहण करने की तैयारी है, उसके लिए ब्रिज लोन गारंटी देने वाले बैंक इस सुविधा को सिंडिकेट करने की एक योजना बना रहे। तो बैंक के बड़े ऋणदाताओं के एक समूह के साथ सिंडिकेशन प्रक्रिया के जरिए कर्ज के कुछ हिस्सों को बेचने के लिए बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि जिन्होंने अभी फ़िलहाल अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि अभी पूरा जो मामला है उसको प्राइवेट रखा गया है, अभी डील को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि ये फॉरेन करेंसी जो ऋण की अवधि है 1 साल या उसकी कीमत के वैश्विक बेंचमार्क से लगभग 100 आधार अंक ज़्यादा है। टाटा मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पीबी बालाजी ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि मॉर्गन स्टैनली और मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप द्वारा अंडर राइट किए गए ब्रिज लोन को बाद में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण के मिश्रण से पुनर्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ पे करीब 3.8 बिलियन यूरो की इस खरीद में से लगभग 1 बिलियन यूरो यानी 1.1 बिलियन डॉलर का वित्त पोषण इक्विटी के माध्यम से और शेष राशि दीर्घकालिक ऋण से किया जाएगा। तो जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि जो ग्लोबल और यहाँ पे डोमेस्टिक दोनों ही बैंक इस सुविधा में शामिल होने पर विचार करें, यानी वो लोन के लिए जो एक बड़ा सिंडिकेट बना है उसमें हिस्सा बनने को तैयार है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे नियामकीय मंजूरी मिलने तक सौदा 1 अप्रैल 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, यानी आने वाले 2026 तक ये जो डील है फाइनल हो सकती है। काफ़ी बड़ी डील है, तो इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर भी होंगे जो हिस्सा लेंगे। टाटा मोटर्स और MUFG के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बारे में कोई भी नई बात की है और मॉर्गन स्टैनली ने अभी टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया है। यानी अभी फ़िलहाल ये बात पूरी प्राइवेट रखी जा रही है, क्योंकि अभी डील फाइनल नहीं हुई है और बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसको अभी इस समय थोड़ा सा इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो टाटा मोटर्स ने डिविडेंड दिया था करीब 300% का। तो ये देखो कि पर शेयर 6 रुपये का डिविडेंड दिया था 13 मई 2025 को, और ये इफेक्टिव जो डेट थी वो 4 जून 2025 थी। इसके अलावा कंपनी ने फाइनल डिविडेंड भी दिया था पर शेयर 3 रुपये का, यानी 150% का डिविडेंड।
और ये 303 का आप देखो स्पेशल डिविडेंड, ये 150%। तो ये मई 10 2024 को और यहाँ पे अनाउंस किया गया था, और ये इफेक्टिव जो डेट थी 11 जून 2024 थी। तो इस तरह से काफ़ी शानदार डिविडेंड कंपनी ने दिया। और इसके अलावा देखें तो टाटा मोटर्स ने बोनस शेयर भी दिए थे, 3:5 के रेशो में बोनस शेयर जारी किए थे 28 सितंबर 1995 को। और इसकी जो एक्स बोनस डेट थी वो 4 अक्टूबर 1995 थी। इसके अलावा टाटा मोटर ने स्टॉक को स्प्लिट भी किया था। जो ओल्ड फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़ की, उसको 2 रुपये में बदला गया। यह देख कि 12 सितंबर 2011 में स्टॉक स्प्लिट हुआ था। और टाटा मोटर्स ने राइट इशू भी लाया था। आप देखें तो यह जो रेशियो था वह 6109 के प्रीमियम में थे, और ₹448 फेस वैल्यू 2 रुपीज़ थी। ये देख सकते हो कि 6 अप्रैल 2015 में राइट इशू लाया। तो इस तरह से ये फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई जिसमें बोनस इक्विटी वगैरह जारी की गई। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। तो 8/8/2025 इसकी डेट फिक्स हो गई है। तो 8 तारीख को हमारे सामने Q1 का रिजल्ट आएगा। उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा। अगर हम पिछले साल भर में देखें कैसा प्रदर्शन रहा है, Q4 की बात करें जून 2024 की, तो यहाँ पे देख लो कि रेवेन्यू 1,18,300 करोड़ के आसपास था, और 17,528 करोड़ की नेट इनकम बताई थी कंपनी ने। अब Q1 2025 की बात करें तो ये देख सकते हो कि करीब जो इनका रेवेन्यू है वो घट के 1,07,316 करोड़ के आसपास है, और नेट इनकम घट के 5,692 करोड़ के आसपास है। अब Q2 फाइनेंस 2025 की बात करें तो ये देख सकते हो कि जो इनकी टोटल रेवेन्यू है वो गिरते 1,05,34 करोड़ तक आ गई, और जो इनका प्रॉफिट है वो भी कम होते हुए 3,450 करोड़ तक आए। अब Q3 की बात करें तो रेवेन्यू फिर से बढ़ के 1,11,897 करोड़ तक पहुंच गया, और प्रॉफिट बढ़ते हुए 5,485 करोड़ तक पहुंच गया। और बात करें Q4 की, पिछले क्वार्टर की, तो रेवेन्यू बढ़ते हुए 1,18,927 करोड़ तक पहुंचा, और यहाँ पे नेट इनकम की बात करें तो बढ़ते हुए 8,556 करोड़ तक पहुंची। तो Q2 से अगर लगातार देखें तो 3 क्वार्टर में अब जो गिरावट थी वो थम चुकी है, और रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ने लगा है। यह एक शुभ संकेत है जो इशारा कर रहा है कि आने वाले इसमें कंपनी बेहतर करेगी। अब और आप उसको 4-5 साल में भी देखें तो आपको पता चलेगा इसका प्रदर्शन बहुत बेहतर हुआ है। 2021 फाइनेंशियल ईयर में इनका टोटल साल का अगर आप देखें तो रेवेन्यू यहाँ पे करीब 2,49,794 करोड़ के आसपास था, और यहाँ पे कंपनी को 13,016 रुपीज़ का लॉस हुआ था। आप देख सकें ये फाइनेंशियल 2021 की बात हो, कंपनी लॉस में थी। उसके बाद अगर आप देखें तो लगातार ये फाइनेंस 2022 में भी लॉस बताया, लेकिन रेवेन्यू बढ़ा 2,78,453 करोड़ तक पहुंचा, और सामने नेट इनकम देख सको कि 11,234 करोड़ माइनस थी। तो 2 साल लॉस था। उसके बाद फाइनेंशियल 2023 में पहली बार देखो कंपनी प्रॉफिट में आई, और रेवेन्यू बढ़ते हुए 3,45,966 करोड़ तक पहुंचा, और कंपनी को 2,689 करोड़ का इनकम हुई। 2024 में फिर रेवेन्यू बढ़ते हुए 4,34,016 करोड़ तक पहुंचा, तो इनकम भी बढ़ते हुए 31,807 करोड़ तक पहुंच गई। और फाइनेंशियल 2025 में देख सकते हो कि रेवेन्यू 4,39,695 करोड़ पहुंचा। तो देखिए कंपनी की जो टोटल नेट इनकम है वो 28,149 करोड़ तक पहुंची। तो बहुत ही बेहतर और काफ़ी अच्छे उत्साहवर्धक आंकड़े, और अब कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। ऐसे में टाटा मोटर्स से उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे अब देखें तो स्टॉक को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। कंपनी का जो बिजनेस है डी मर्जर के बाद 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, यानी एक तरफ कमर्शियल व्हीकल और एक तरफ पैसेंजर व्हीकल। तो कमर्शियल व्हीकल में अगर आप देखेंगे तो हर तरह के जितने भी कमर्शियल वाहन है वो सारा बिजनेस होगा, और पैसेंजर व्हीकल में जहाँ पे ईवी भी होगा और जैगुआर लैंड रोवर भी होगा, वो सारा बिजनेस होगा। और शेयर होल्डर को भी एक के बदले एक शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा दोनों कंपनियों में, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है, 2 शेयर मिल जाएगा। तो एक अच्छी संभावना बन रही है। ऐसे में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें टाटा मोटर्स के लिए दिखाई दे रही है, और आने वाले इसमें जल्दी ही डीमर्जर पूरा हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।